हाय एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर सीएसआई और नेट एंड गेट केमिस्ट्री। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो हमारे पास यहाँ पे ईथर गिवन है, साइक्लिक अनसैचुरेटेड ईथर है। ठीक है, और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है। बेसिकली इसमें हमने ब्रोमीन और मीथेनॉल ऐड किया है, तो हमें बताना है कि कौन सा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, हमने जैसे ब्रोमीन ऐड किया तो एल्कीन जो होती है वो होती है न्यूक्लियोफिलिक, वो सबसे पहले ब्रोमीन पे अटैक करेगी। इस तरह से इसके पास तीन तीन लोन पेयर्स हैं। इंस्टेंटेनियसली इसमें पार्शली पॉजिटिव होगा, इसमें पार्शली नेगेटिव होगा। ठीक है, ये जो डबल बॉन्ड है बीइंग इलेक्ट्रॉन रिच, ये इस पे अटैक करेगा। और इसका जो लोन पेयर है वो दूसरी साइड पे अटैक करेगा और ये यहाँ से लीव करेगा। तो बेसिकली हमारे पास एक तीन मेंबर की ब्रोमोनियम आयन रिंग बनेगी। तो अबव द प्लेन भी बन सकता है, बिलो द प्लेन भी बन सकते हैं। लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे बी आर अबव द प्लेन बना है। ठीक है, बिलो भी बन सकते हैं, प्लस इसका एनेंटियोमर भी इक्वली पॉसिबल है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में अब ये थ्री मेंबर्ड रिंग है, स्ट्रेन्ड है, इसे हम बोलते हैं साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन रिंग। ब्रोमोनियम आयन रिंग। अब यहाँ पे जो मीथेनॉल है उसका अटैक देखना है कि किस साइड से अटैक करेगा। अब मीथेनॉल के पास दो ऑप्शंस हैं। ये जो ऑक्सीजन है बिग न्यूक्लियोफिलिक, यहाँ से अटैक करेगा तो यहाँ से रिंग ओपनिंग होगी। और अगर न्यूक्लियोफाइल मतलब अगर मीथेनॉल ने यहाँ से इस सेंटर पे अटैक किया तो इस तरह से रिंग ओपनिंग होगी। तो अब हमें देखना है किस सेंटर पे अटैक करेगा। अटैक वहां होता है जहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटाइनिक करेक्टर होता है। तो अगर इस पोजीशन की बात करेंगे, सो दिस इज नेक्स्ट टू ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है वो प्लस आर इफेक्ट से, प्लस एम इफेक्ट से कह सकते हो, मीजोमेरिक इफेक्ट से इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेगा। तो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वो इस कार्बन पे अटैक करेंगे। तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो होगी डिस्कार्ड। तो हमारे पास प्रोडक्ट, नॉट प्रोडक्ट बट नेक्स्ट इंटरमीडिएट क्या बनेगा कि यहाँ पे है ऑक्सीजन। ठीक है, और यहाँ पे जब रिंग ओपनिंग होगी या जब ये अटैक करेगा तो बिलो साइड से अटैक करेगा। यहाँ पे आएगा ओ एच पॉजिटिव एमई, और यहाँ पे अबव साइड पे आएगा बी आर, प्लस इसका इक्वली पॉसिबल एनेंटियोमर है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो हमारे पास मीथेनॉल है बीइंग अ सॉल्वेंट, वो यहाँ से प्रोटोन लेगा और यहाँ पे हमारे पास क्या बना के देगा, ऑक्सीजन। यहाँ पे है बी आर और यहाँ पे है ओ एम ई, बेसिकली प्लस इसका एनेंटियोमर। बेसिकली क्या हुआ कि हमारे पास बी आर और ओ एम ई की ट्रांस एडिशन हुई है, तो कौन से ऑप्शन में ट्रांस है, इस ऑप्शन में ट्रांस है और इस ऑप्शन में ट्रांस है, यानी कि इन दोनों को कर दो एलिमिनेट। इन दोनों ऑप्शंस पे से भी ओएमई का अटैक होगा उस कार्बन पे विच इज नेक्स्ट टू ऑक्सीजन। सो नेक्स्ट टू ऑक्सीजन ये वाला सेंटर है, यानी कि बी प्रोडक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे हमारे पास ओएमई का अटैक जो है वो दूसरी साइड से इन्होंने दिखाया, विच इज रॉन्ग। तो हमें जब भी अटैक करना है, जब भी ब्रोमोनियम आयन बनेगा, अटैक न्यूक्लियोफाइल का पहली बात तो होता है मोर हिंडर्ड पोजीशन से। अगर दोनों इक्वली हिंडर्ड है तो हमें देखना है कौन सा जो है वो स्टेबल कार्बोकेटाइन दे रहा है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो बी करेक्ट ऑप्शन बनता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो हमारे पास ये एक तरह से डेकलिन सिस्टम है, और इसमें हम ऐड कर रहे हैं ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक एसिड, और नेक्स्ट स्टेप में हम हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। तो हमें बताने हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन जो है इन चारों में से है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। सिक्स मेंबर रिंग है, ये एक सिक्स मेंबर रिंग है और ये सेकेंड सिक्स मेंबर रिंग है। और यहाँ पे जो मिथाइल है वो अबव है, हाइड्रोजन जो है वो डैश मींस डाउन है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, उसके बाद जब हमने इसमें ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक एसिड डाला, बेसिकली हमने इसमें पर एसिड डाला। पर एसिड क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड की इपॉक्सीडेशन करेगा। अब हमें देखना है किस साइड से इपॉक्सीडेशन होगी। तो हमें पता है जो इपॉक्साइड होता है वो पहली बात तो वो स्मॉल स्मॉल साइज का होता है। जो नॉट इपॉक्साइड बट जो पर एसिड होता है वो स्मॉल साइज का होता है। तो यहाँ पे हमारे पास CH3 है जो इससे स्टीरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा। तो हमारे पास जो पर एसिड है जो यहाँ पे इस तरह से O C डबल बॉन्ड CF3, इसका जो अटैक है वो डाउन साइड से होगा। मतलब यहाँ से सबसे पहले ये इस पे अटैक करेगा, ये अपने लोन पे से यहाँ अटैक करेगा। ठीक है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा। मतलब ये सारी जो एरो मोमेंट है, जो सारा अटैक है वो डाउन साइड से होगा, बिकॉज यहाँ पे ऊपर जो मिथाइल लगा है वो इसे स्टीरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो इपॉक्सीडेशन होगी बिलो साइड पे। तो ये रिंग तो एज इट इज, मिथाइल एज इट इज, हाइड्रोजन एज इट इज, और ये वाली रिंग इस तरह से। और इपॉक्साइड बना है नीचे, यानी कि इस तरह से। इसको और प्रॉपरली हम ड्रॉ कर सकते हैं कि इसका इस तरह से एक्सियल और इसका इक्वेटोरियल, यानी कि ये इसका एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है। इक्वेटोरियली जो है वो इसने अटैक किया है बिकॉज ऑफ दिस मिथाइल ग्रुप। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने हमें दिया है हाइड्रोलिसिस।
H3+ मीन्स H+ एंड वाटर। सबसे पहले इपॉक्साइड रिंग की होगी प्रोटोनेशन, OH पॉजिटिव। अब वाटर जो है वो बीइंग अ न्यूक्लियोफाइल वो कहाँ से अटैक करेगा, वो एक्सिली अटैक करेगा। और एक्सियल पोजीशन इसकी तो ऑक्यूपाइड है, बट इस कार्बन की एक्सियल पोजीशन फ्री है। तो वाटर ने यहाँ से अटैक किया, यहाँ से इस तरह से रिंग ओपनिंग होगी, क्योंकि ये एसिडिक कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग है। तो इसके बाद में यहाँ पे देखो क्या बनेगा, 6 मेंबर रिंग एज इट इज, और यहाँ पे ये वाली 6 मेंबर रिंग, यहाँ पे मिथाइल CH3, यहाँ पे H। वाटर ने अटैक किया एक्सिली, सो यहाँ पे हमारे पास OH आफ्टर जो है वर्कअप, और यहाँ पे इस तरह से OH। ठीक है, ये मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। अगर मैं इसे 6 मेंबर रिंग में ड्रॉ करूंगी तो मेरे पास इस तरह से दो फ्यूज 6 मेंबर रिंग होगी। इस तरह से हमारे पास होगा मिथाइल अप, हाइड्रोजन डैश डाउन, OH इस पोजीशन, मतलब एक कार्बन को छोड़ के नेक्स्ट पोजीशन पे OH जो है वो अप है, एक कार्बन को छोड़ के नेक्स्ट पे OH अप है, मतलब वेज है, और नेक्स्ट पे OH डाउन है, तो यहाँ पे डैश है। तो ये मेरे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसको अगर देखोगे तो इसको एलिमिनेट कर दो, यहाँ पे दोनों जो है वो सिस है, एलिमिनेट हो जाएगा, और यहाँ पे दोनों सिस है, एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट होगा, एक OH अप और ये वाला OH डाउन, मतलब जो नेक्स्ट टू मीथाइल है वो अप होगा और ये वाला डाउन होगा। और इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है कि हमारा जो डबल बॉन्ड है उस पे इपॉक्सीडेशन जो है वो डाउन साइड से होगी, क्योंकि ये इसको स्टीरिकली जो है वो हिंडर कर रहा है। और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करता है हमेशा एक्सियली। ठीक है, तो इस तरह से हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन में वो होगा D। सो दैट्स इट फॉर दिस वन। अब देखो अगला क्वेश्चन हमें किस तरह से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो हमारे पास इस तरह से दो फ्यूज्ड रिंग्स गिवन है, एक 6 मेंबर एक 5 मेंबर। हमने इसमें बेस डाला इन प्रेजेंस ऑफ THF बीइंग अ सॉल्वेंट, और सेकंड स्टेप में हमने अल्काइल हैलाइड डाला। एल्काइल, और टू बी मोर स्पेसिफिक दिस इज अलाइल हैलाइड और अलाइल ब्रोमाइड। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, बेस का काम होता है एसिडिक प्रोटोन लेना। इसमें से मोस्ट एसिडिक प्रोटोन जो है वो इस पोजीशन पे है, क्योंकि जैसे ही बेस इस प्रोटोन को निकालेगा तो जो हमारे पास बनने वाला अनाइन होगा वो स्टेबल होगा, जो कॉन्जुगेट बेस होगा, जो इस अनाइन इस प्रोटोन के रिमूवल के बाद बनेगा वो स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि एरोमेटिक है। वाई इज दिस एरोमेटिक, क्योंकि टोटल जो हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो है 2, 4, 6, 8, 10। 10 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स एरोमेटिक सिस्टम। तो इस वजह से ये वाला जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक होगा, तो हमने यहाँ पे इस तरह से अनाइन बनाया है। नेक्स्ट पोजीशन में हम ऐड करें अलाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, ये यहाँ से इस पे अटैक करेगा, दिस बीइंग अ लिविंग ग्रुप लीव करेगा। तो बेसिकली हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है, और वो भी किस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, नेक्स्ट टू बेसिकली बेंजाइलिक पोजीशन पे। तो अगर मैं इसको नंबर करूँ 1, 2, 3, सो फर्स्ट कार्बन देन सेकंड कार्बन एंड सेकंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड। सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, मतलब जो है वो D हमारा करेक्ट आंसर है। और कहीं पे भी अटैक नहीं होगा, क्योंकि मोस्ट एसिडिक प्रोटोन कौन सा होगा, वो जिसके निकलने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो एरोमेटिक होगा। सो ये था इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इस क्वेश्चन में है मेजर प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो हमारे पास इस तरह से एक सिस्टम गिवन है। ठीक है, इसमें हम डाल रहे हैं Ag2O इन और लाइट एंड देन मीथेनॉल। तो सबसे पहले देखो, जब भी हमारे पास एक तरह से अजाइड सिस्टम है, डबल बॉन्ड N2, दिस इज अजाइड सिस्टम, लाइट के प्रेजेंस में क्या होगा, N2 एक बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। तो यहाँ से लीव इसको एक्सपैंड करके भी लिख सकते हो, दिस इज PH। यहाँ पे मीथाइल अप है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे है कार्बन, और इस कार्बन के ये कार्बन 3 बॉन्ड्स बना रहे हैं ना, यहाँ पे होगा नाइट हाइड्रोजन डबल बॉन्ड N2। ठीक है, अब ये वाला बॉन्ड जो है वो क्लीव होगा। जैसे ही क्लीव होगा तो यहाँ पे कार्बीन बनेगी, PH, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे है CH, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, हमारे पास क्या बने, कार्बीन। और N2 जो है वो यहाँ से लीव कर गया। अगर इसको और डिटेल में देखना है तो यहाँ पे हमारे पास CH एंड देन डबल बॉन्ड, N2 मीन्स N डबल बॉन्ड, यहाँ पे है पॉजिटिव, यहाँ पे है नेगेटिव। तो होगा क्या कि ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ रखेगा। ठीक है, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ पे इससे यहाँ पे ट्रांसफर होंगे। यहाँ पे हमारे पास बनेगा इस तरह से मिथाइल डबल बॉन्ड O, ये तो एज इट इज चलेगा, और यहाँ पे CH, यहाँ पे आएगा नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड N, ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद जब ये वाला N2 लीव करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाएगा तो ये नेगेटिव से न्यूट्रल बन जाएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नेगेटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन पेयर ना, सो ये रह जाएगा यहाँ पे। सो हमारे पास कार्बीन बनी।
अब कार्बीन क्या करेगी, यहाँ पे ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, नेक्स्ट केस में हमने मीथेनॉल डाला है ना, बट उससे पहले यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगी, ये यहाँ शिफ्ट होगा और ये का पूरा जो ग्रुप है वो जो है वो माइग्रेट करके यहाँ जाएगा। इसे हम बोलते हैं वुल्फ रीअरेंजमेंट। कार्बीन्स के केस में हमें देखने को मिलते हैं बहुत फ्रिक्वेंटली वुल्फ रीअरेंजमेंट। ये पूरा का पूरा आर ग्रुप और इसकी रिटेंशन रहेगी, मतलब अगर ये मीथाइल अबव है क्योंकि स्टीरियो सेंटर है तो ये अबव ही रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा पीएच, और यहाँ पे इस मिथाइल को एज इट इज रखना है। और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास होगा क्या कि यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो कार्बन है वो डबल बॉन्डेड है ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे है डबल बॉन्ड सी एच, और इसके साथ जो है वो ये वाला कार्बन आके लगेगा। ठीक है, इसको नंबर करते हैं 1 2 3। इसके साथ आके लगा हमारे पास फर्स्ट कार्बन जिसपे है मीथाइल, सेकेंड कार्बन, थर्ड पे लगा है फिनाइल। ठीक है, ये बना है बेसिकली हमारे पास अलोंग विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब जो मीथेनॉल है अब उसका अटैक होगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल है, इस केस में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस सेंटर पे, ऑक्सीजन बिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन जो है वो डेंसिटी लेगा। और इसको यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे है कार्बन, कार्बन के साथ लगा है ओ एच पॉजिटिव, यहाँ पे है एमई, और इसके साथ हमारे पास है डबल बॉन्ड सी एच। यहाँ पे हमारे पास है मीथाइल, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, और यहाँ पे पीएच। ठीक है, अब ये जो है ओ नेगेटिव यहाँ शिफ्ट होगा, और यहाँ से इसको ना इस तरह से लिखते हैं ताकि एमई इस साइड आए, ताकि हम हाइड्रोजन का माइग्रेशन दिखा सकें। यहाँ पे एमई, यहाँ पे एच, यहाँ पे पॉजिटिव। ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ से इस हाइड्रोजन को लेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यहाँ शिफ्ट होगी। सो ओवरऑल हमारे पास ओ डबल बॉन्ड सी सी एच टू, यहाँ पे है ओ एम ई, और इस पे फर्स्ट पे यहाँ पे एम ई, यहाँ पे इस तरह से पी एच। तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अगर ऑप्शंस को देखोगे तो देखो, पहली बात तो साइक्लाइजेशन नहीं हो रही तो सी एलिमिनेटेड है। और यहाँ पे हमारे पास इसको नंबर करते हैं, दिस इज फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिफ्थ पे पीएच है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड पे मिथाइल है, और अलोंग विद द सेम स्टीरियो फोर्थ और फिफ्थ, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन ए लग रहा है। क्योंकि बी को देखोगे, इस ऑप्शन को देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने इन्वर्जन कर दिया, विच इज रॉन्ग। क्योंकि अगर हमारा ग्रुप माइग्रेट कर रहा है, मतलब वुल्फ रीअरेंजमेंट में जो माइग्रेशन हो रही है वो अलोंग विद स्टीरियो हो रही है, वो पूरा का पूरा ऐसे कैसे रिटेंशन के साथ जा रहा है। तो ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेटेड है और रिंग बन नहीं रही है, तो इस वजह से ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो, सबसे पहली बात हमें ये पता होना चाहिए थी कि जैसे ही हमने लाइट ऐड की ना, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास N2 लीव कर गया, और जैसे ही ये लीव करेगा यहाँ पे हमारे पास बनेगा कार्बीन, और कार्बीन्स जो है अगर वो नेक्स्ट टू कार्बोनिल होती हैं तो वो वुल्फ रीअरेंजमेंट करती हैं। कार्बीन नेक्स्ट टू कार्बोनिल, और जो माइग्रेटिंग ग्रुप होता है वो अलोंग विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जाता है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स द मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग कन्वर्जन इज, तो हमारे पास इसको, यहाँ पे ये कुछ नहीं है, इसको इसको ना एक सेकेंड इसको क्लियर करते हैं। यहाँ से हमारे पास बेसिकली क्या गिवन है कि इसमें हमने पिपरीडीन ऐड किया। पिपरीडीन हमारा जो है वो बेसिक होता है, बेसिक इन नेचर, और हमारे पास यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स जो है वो तीन प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है, और हमें बताना है कि कौन सा मैकेनिज्म है, E2 है, E1 है, सन एलिमिनेशन है, या इवन सीबी एलिमिनेशन है। तो हमें इन सबके बेसिक्स पहले पता होने चाहिए थे। बट लेट्स सी कि बेस का काम क्या होगा, एसिडिक प्रोटोन लेना, और यहाँ पे होगा क्या कि ये वाला जो यहाँ पे ये वाला जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक नेचर का होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही हाइड्रोजन जाएगा, जैसे पिपरिडीन बीइंग बेसिक जो है वो इस हाइड्रोजन को लेके जाएगी, तो ये हाइड्रोजन, इसको देखो ध्यान से, यहाँ पे हाइड्रोजन जैसे ही पिपरिडीन आई, पिपरिडीन होता क्या है बेसिकली, पिरिडीन जो होता है वो सैचुरेटेड पिरिडीन होता है यहाँ पे इस तरह से, और ये ज्यादा बेसिक होता है देन पिरिडीन, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। इसने इस हाइड्रोजन को लिया, प्रोटोन को लिया, इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ रखे, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ रखेगा तो हमारे पास जो सिस्टम बनेगा वो सडनली एरोमेटिक बन जाएगा सिस्टम। पहले हमारे पास दो एरोमेटिक रिंग्स थी, बट अब ये पूरा सिस्टम एरोमेटिक हो जाएगा यहाँ नेगेटिव चार्ज आने से। ये पूरा का पूरा ये अभी भी अटैच्ड है, नो डाउट। यहाँ पे इधर से इस तरह से, ये इधर ऑक्सीजन, एक कार्बन, एक इस कार्बन के साथ है ऑक्सीजन, इसके साथ है डबल बॉन्ड, ये पूरा का पूरा सिस्टम एज इट इज अभी भी है, NH एंड देन COOET, इसको P5 लिख सकते हैं बट इट्स ओके। यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है इसकी वजह से पूरा सिस्टम बनता है एरोमेटिक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 4 6 8 10 12 14 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहे हैं ना, हक्कल्स रूल को फॉलो कर रहे हैं, तो इस वजह से सिस्टम जो है वो एरोमेटिक है। ठीक है,
और ये जो हाइड्रोजन है वो हाईली एसिडिक होगा, दिस इज हाईली एसिडिक। और अगर ये हाईली एसिडिक है तो सबसे पहले केस में बिफोर इवन कि हमारे पास कुछ और लिविंग ग्रुप लीव करे, लिविंग ग्रुप के लीव करने से पहले जो हमारा एसिडिक प्रोटोन है बेस उसको ले जाएगा, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शंस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कार्बोनाइन बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये वाला जो है ये यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर्स रखेगा, यहाँ से CO2 जो है वो गैस रिमूव होगी और यहाँ से हमारे पास ये पूरा सिस्टम निकलेगा NH2 नेगेटिव करके। जो पिपरिडी देखो, यहाँ पे हमारे पास ये एज इट इज रिंग, और यहाँ पे मेरे पास इस तरह से डबल बॉन्ड बनेगा, प्लस CO2 रिमूव होगी, प्लस हमारे पास यहाँ पे बनेगा NH नेगेटिव, और ये पूरा का पूरा जो भी हमारे पास गिवन है यहाँ पे CH2PH, और यहाँ पे हमारे पास है COOET, ये रिमूव होगा। बट और हमारे पास पिपरिडीन, पिपरिडीन को मैं इस तरह से ड्रॉ करके लिख देती हूँ, यहाँ पे N और यहाँ पे H पॉजिटिव। अब ये जो नेगेटिव है यहाँ से प्रोटॉन लेगा और यहाँ पे इस तरह से हमारे पास ये न्यूट्रल प्रोडक्ट बनाएगा। यानी कि इस पूरे मैकेनिज्म से हमें क्या पता चल रहा है कि हमारे पास जो सबसे पहला स्टेप है वो है रिमूवल ऑफ, सबसे पहला स्टेप है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का रिमूवल और कार्बोनाइन की फॉर्मेशन। और कार्बोनाइन की फॉर्मेशन जो होती है सबसे पहले होते हैं इवन सीबी एलिमिनेशन में, क्योंकि E2 एलिमिनेशन की बात करें तो E2 एलिमिनेशन जो है वो सिंगल स्टेप होता है। ठीक है, सिंगल स्टेप का मतलब है कि लिविंग ग्रुप का लॉस और प्रोटॉन का लॉस जो है वो सिंगल स्टेप में होगा। इवन में कार्बोकेटाइंस बनते हैं तो ये तो एलिमिनेटेड है। सिन एलिमिनेशन जो होती है वो भी इस केस में नहीं होगी, क्योंकि सिन एलिमिनेशन भी जो है वो सिंगल स्टेप होती है। सिन एलिमिनेशन भी एक तरह से E2 ही होती है, बट ये हीट के प्रेजेंस में होती है। और इवन सीबी एलिमिनेशन में क्या होता है, इवन मीन्स एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशन, मतलब कॉन्जुगेट बेस कब बनता है, जब हमारे पास प्रोटॉन का लॉस होता है। जब प्रोटॉन का लॉस होगा तब कॉन्जुगेट बेस बनेगा, और प्रोटॉन का लॉस तभी होगा जब प्रोटॉन जो है वो हाईली एसिडिक होगा। हाईली एसिडिक प्रोटॉन को बेस सबसे पहले लेके जाएगा, और जो कार्ब अनाइन, जैसे अगर मान लो हमारे पास सिस्टम में कार्बोनाइन इंटरमीडिएट बना तो दैट मीन्स इवन सीबी है, कार्बोकेटाइन बना तो इवन एलिमिनेशन है, कुछ भी इंटरमीडिएट नहीं बना जस्ट ट्रांजिशन स्टेट बनी सो दैट मीन्स E2। और सिन एलिमिनेशन भी जो है वो E2 का ही पार्ट है। ठीक है, बट सिन एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन में एंटी पेरिप्लेनारिटी होती है और सिन एलिमिनेशन में सिन पेरिप्लेनारिटी होती है। बस ये डिफरेंस होता है, और ये हीट जो है वो कैटलाइज्ड होता है। हीटिंग सब में चाहिए होता है, बट सिन को हम पायरोलिटिक सिन भी कहते हैं बिकॉज ये स्पेसिफिकली जो है वो हाई टेम्परेचर्स में होती है। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज D। नाउ लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स द मेजर प्रोडक्ट पी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो हमारे पास एक अनसिमेट्रिकल सा कीटोन है, इसमें हम ऑलमोस्ट 1 इक्विवेलेंट ऑफ LDA THF एट -78 डिग्री सेंटीग्रेड इन कंडीशंस में हम इसको जो है वो कीटोन को डाल रहे हैं। और नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास इस तरह से जो है वो एल्काइल हेलाइड कह सकते हो, और अलाइलिक, अलाइलिक और विनाइलिक हेलाइड है। इसके कोरस्पॉन्डिंग देखोगे तो विनाइल हेलाइड है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग देखोगे तो एलाइल अलाइल हेलाइड है। तो हमें मिल रहा है प्रोडक्ट पी। ठीक है, हमें बताने कौन सा जो है वो ऑप्शन करेक्ट है। अगर हम कंडीशंस की बात करें, कंडीशंस हमारे पास जो है वो काइनेटिक कंडीशंस हैं, तो हमारे पास काइनेटिकली कंट्रोल्ड इनोलेट मिलेगा। तो LDA बीइंग अ बल्की बेस, ये इसलिए हिंड्रेड अल्फा प्रोटोन को लेगा, ये इसको लेगा, और हमारे पास जो कार्बोनाइन बनेगा वो इस तरह से बनेगा, मींस जो कॉरेस्पॉन्डिंग इनोलेट बनेगा वो बनेगा काइनेटिकली कंट्रोल्ड इनोलेट, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या ऐड किया है, ये वाली कंडीशन ऐड की है विच इज डबल बॉन्ड Br, इस तरह से Br। अब देखो दोनों ब्रोमीन्स जो है वो अलग अलग पोजीशंस पे अटैच्ड है, तो इनमें से जो हमारे पास अटैक होगा, देखो यहाँ से जो O नेगेटिव, ये हमारे पास जो है पूरा इनोलेट, दिस इज ए न्यूक्लियोफाइल, और ये हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक है, और ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ये वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो ज्यादा डेफिशिएंसी है। तो ये O नेगेटिव, और हमारे पास यहाँ पे दो साइड्स है, O नेगेटिव मतलब ऑक्सीजन से भी अटैक हो सकता है, कार्बन से भी अटैक हो सकता है, पर अटैक कार्बन से होगा बिकॉज कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, क्योंकि सॉफ्ट सॉफ्ट अटैक होता है। और यहाँ से Br ये वाला लीव करेगा, कौन सा, अलाइलिक वाला। और यहाँ पे हमारे पास ये एज इट इज, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनेगा, इसको नंबर करते हैं 1 2 3, दिस इज 1, दिस इज सेकंड पोजीशन, सेकंड और थर्ड के बीच में है डबल बॉन्ड, और सेकंड पोजीशन पे है Br, सेकंड पोजीशन पर है Br। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी B। ठीक है, तो इस तरह से हम डिसाइड करते हैं, सबसे पहले कंडीशंस को देख के पता लग जाएगा कि कौन सा इनोलेट बनेगा, उसके बाद इसको देख के पता लगेगा कि हमारे पास O इनोलेशन होगी या O एल्काइलेशन होगी या C एल्काइलेशन होगी। इस केस में C एल्काइलेशन होगी बिकॉज कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट इज, अगर यहाँ पे दो लिविंग ग्रुप्स हैं तो वो यहाँ पे बेसिकली जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा sp3 सेंटर पे।
ठीक है, और sp2 सेंटर पे इस वजह से नहीं अटैक करेगा क्योंकि एक तो बॉन्ड स्ट्रांग है और दूसरा इतना इलेक्ट्रोफिलिक है नहीं ये वाला जो कार्बन है। इस वजह से हमारे पास जो अटैक होगा वो sp3 कार्बन पे होगा। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। Last question states the isoelectronization of beta gamma unsaturated carboxylic acid with I2 and NaHCO3 conditions given है। अगर इसको देखोगे तो दिस इज बीटा गामा अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी हम आइडोइलेक्ट्रोनाइजेशन, इन्होंने पहले ही हिंट दे दिया कि हम आइडोइलेक्ट्रोनाइजेशन करें I2 और NaHCO3 के साथ। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। लॉन्ग विथ स्टीरियो डबल बॉन्ड OOH। अब देखो I2 का क्या काम है। I2 डबल बॉन्ड के साथ जो है वो साइक्लिक आयोडोनियम रिंग बनाएगी। और NaHCO3, सॉरी दिस इज NaHCO3। NaHCO3 जो होता है वो बेसिक इन नेचर होता है और ये वाला जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक है। तो इसको क्या करेगा, ये इसको सबसे पहले तो डीप्रोटोनेट करेगा क्योंकि एसिडिक एसिड बेस्ड रिएक्शंस जो होते हैं बहुत ही फ्रीक्वेंट और स्पॉन्टेनियस होती है। तो यहाँ पे बना दिया हमने O नेगेटिव। अब अगले स्टेप में यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड की जो है वो I2 के साथ जो है वो 3 मेंबर रिंग बनेगी। अब वो रिंग वेज पे अबव भी बन सकते हैं, बिलो भी बन सकते हैं। तो दोनों पॉसिबिलिटीज है। लेट्स अज्यूम कि अबव है क्योंकि अगर ऑप्शंस को देखोगे ना तो मोस्टली उन्होंने आयोडीन को वेज पे ही दिखा रखा है। तो हमने अज्यूम कर लिया, बट इसका इक्वली पॉसिबल दूसरा एनेंटियोमर भी है। अब अगर ये वेज पे है तो ये वाला जो है पूरा डैश पे होगा। ठीक है, और यहाँ पे विद इन द सिस्टम हमारे पास न्यूक्लियोफाइल भी बीच में ही है। तो मैं इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखती हूँ। यहाँ पे हमारे पास है I पॉजिटिव और यहाँ पे हमारे पास डैश साइड पे इस तरह से यहाँ पे आएगा O नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो। अभी O नेगेटिव जो है वो न्यूक्लियोफाइल है, वो अटैक कहाँ करेगा, वो अटैक करेगा इस पोजिशन पे और इस तरह से रिंग ओपनिंग होगी। ठीक है, और जैसे रिंग ओपनिंग होगी हमारे पास यहाँ पे बने 6 मेंबर रिंग। यहाँ पे है I और यहाँ पे बिलो साइड पे इसको अगर मैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 बोलूँ तो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन है, यहाँ पे सेकंड कार्बन है, यहाँ पे हमारे पास थर्ड है और यहाँ पे हमारे पास इस तरह से फोर्थ के साथ आके कनेक्ट हो जाएगा इस तरह से। मतलब बेसिकली हमारे पास एक 5 मेंबर रिंग बनेगी। ठीक है, और इस तरह से हमारे पास प्रोडक्ट होगा। आई जो है वो वेज पे जाएगा। तो ऑप्शंस को देखोगे तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास होगा डी, क्योंकि पूरी रिंग जो है वो बिलो है और आई जो है वो वेज पे है, अबव है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कैसे हम करते हैं आइडोइलेक्ट्रोनाइजेशन। आइडोइलेक्ट्रोनाइजेशन में पहले क्या होता है, बेस की प्रेजेंस में इसकी डीप्रोटोनेशन हो जाती है और ये न्यूक्लियोफाइल बन जाता है और यहाँ पे 3 मेंबर रिंग जो होती है वो उस पर अटैक कर देता है क्योंकि रिंग ओपनिंग तो हमें करनी है। तो इस तरह से होती है। बस हमें स्टीरियो का ध्यान रखना है कि अगर ये वेज पे गया तो पूरी रिंग डैश पे जाएगी, डैश का मतलब है, और अटैक भी फिर बिलो, अगर रिंग नीचे है तो अटैक भी नीचे से ही होगा। तो इसका मतलब है कि इस तरह से हमारे पास दोनों की ऑपोजिट स्टीरियो होगी। तो यहाँ पे इसने इन दोनों के सेम स्टीरियो बताया, विच इज रॉन्ग। यहाँ पे 4 मेंबर रिंग को तो देखते ही एलिमिनेट कर देना। सो दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग। सो करेक्ट ऑप्शन इज योर डी ऑप्शन। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वन। अब हम चलते हैं अगली वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस को। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ठीक है, और आने वाली वीडियोस में मैं और जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लाऊंगी जिससे नेट और गेट के क्वेश्चंस जो है वो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकोगे। So yeah, thank you so much. If you guys like this video, then please subscribe to this channel. Thank you so much.